जो विद्यार्थी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी का पूरा अच्छे तरीके से माहौल बन चुका है। राजस्थान प्रदेश के अंदर दूसरी बार सीईटी जो है वो संपन्न होने जा रही है। समान पात्रता परीक्षा यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सेकेंडरी स्तर की बात की जाएगी, पंचम चरण यानी इससे पहले मैंने 4 चरण जो है वो करवा दिए हैं। ये पेपर 2023 का आपके सामने रहने वाला है। प्यारे विद्यार्थियों, ये पिछला पेपर है। पिछले पेपर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2024 के अंदर जो सीईटी होने वाली है उसके अंदर किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। सब्जेक्ट तो खूब सारे हैं इसके अंदर, चाहे आप राजस्थान जीके की बात करें, इंडिया जीके की बात करें, साइंस की बात करें, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सभी है, कंप्यूटर भी है। लेकिन आपको जो पिछला पेपर है उसके अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो सारी चीज़ें आपके सामने कवर हो जाएगी। तो विद्यार्थियों, जो सीईटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या कर रहे हैं, या रीट या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। इसके अलावा टेलीग्राम से जुड़े, वहाँ हर प्रतियोगी परीक्षाओं की टेस्ट सीरीज चल रही है, निःशुल्क आप सभी विद्यार्थियों के लिए टेस्ट सीरीज़ है, तो उसको भी ज्वाइन करना ना भूलें। इसके साथ साथ आप व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सअप पर भी मैसेज कर सकते हैं। इस नंबर पे मैं आपको नंबर दे देता हूँ 63 771 75 006। इस नंबर पे आप अपना नाम और सिटी मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं आपका नंबर जो है वो सेव कर लूँगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ जाता है कुछ इस तरीके से, और ध्यान देना पिछला पेपर है, इसमें कोई ये नहीं कि मैंने खुद से बना लिया, पिछला पेपर है। जानेगा किस तरीके से राजस्थान जी के इसमें पूछा जाता है। राजस्थान पंचायत अधिनियम है वो किस वर्ष लागू किया गया था। पंचायती राज अधिनियम सन 1900 कब 1953 के अंदर जारी जो है वो किया जाता है, लागू किया जाता है सन 1953 के अंदर। इसके बाद देखिएगा प्रसिद्ध चित्रशाला जो है कि शाही महल स्थित है बूंदी के अंदर है, बूंदी जो है ना यहाँ पर स्थित है। करंट का भी सवाल आता है दोस्तों, करंट जी के करंट अफेयर समसामयिक जो है, दिसंबर 2021 तक राजस्थान में ऊर्जा की अधिस्थापित जो क्षमता है वो कितनी थी, तो ये आपकी आ जाती है 23,321 मेगावाट देखने को मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा चोल, निकोल, पट्टा, दिकुल, चोरसो, ये क्या है बताओ भाई, ये क्या है? ये ओडनियाँ हैं। क्या है? ओडनियाँ, यानी यह आपके ओडनियाँ हैं। चोल, निकोल, पट्टा, दिकुल, चोरसो के विभिन्न नाम बता दीजिए, तो ये आपके ओडनी आ जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिले में द्वितीय न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रहा? दूसरा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, देखो सबसे जो अधिक घनत्व है वो तो आपके डूंगरपुर में आता है, ये तो बात कन्फर्म है। और यहाँ सबसे द्वितीय न्यूनतम की बात करते हैं तो बीकानेर के अंदर देखने को मिल जाता है। उसके बाद देखिए ताल छापर अभ्यारण्य। ताल छापर अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध है? तो सर हम जानते हैं चूरू में है, लेकिन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपको पता है काला हिरण कृष्ण मृगविन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। इसके बाद साकर खान को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया क्योंकि वे कामायचा लोकवाद्य के सबसे बड़ा प्रवर्तक थे। कौन थे भाई? साकर खान। साकर खान का संबंध कामायचा वाद्य यंत्र से रहता है। इसके बाद राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान है? तो 8 नंबर का 4 ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों, इसके अंदर आप राइट बता सकते हैं। कृषि, सेवा, उद्योग, पशुपालन, तो सेवा इसमें करेक्ट रहेगा। उसके बाद संत चरणदास जी राजस्थान के किस जिले से संबंधित थे? चरणदास जी की जब भी मैं बात करूं तो ये राजस्थान के अलवर जिले के साथ इनका संबंध आ जाता है। वेरी इजी प्रश्न है, सिंपल प्रश्न है। चेतावनी चुंगटिया नामक रचना किस क्रांतिकारी द्वारा रचित की गई? कौन सी रचना है? चेतावनी चुंगटिया। केसरी सिंह बारठ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, केसरी सिंह बारठ है। अजमेर के चौहानों को किस नाम से जाना जाता था? अजमेर के जो चौहान थे वो आपके स्पादलक्स के चौहान थे। बड़ा प्यारा और अच्छा प्रश्न देखने को मिलेगा ये। उसके बाद निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? पक्षियों के लिए प्रसिद्ध माना गया मेरे दोस्त केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान रहेगा,
जो कि आपके भरतपुर जिले में स्थित है। साइबेरियन क्रेन वगैरह यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं पूछा है तो ध्यान देना। चौमू सामोद की बात करते हैं तो जयपुर ठीक बात है। सराय पंचलंगी झुंझुनू, नीमला दौसा और इसके बाद लोहारपुरा अजमेर, ये बिल्कुल सही है इसमें, क्योंकि ये लोहारपुरा आपके अजमेर में नहीं है। उसके बाद देखिएगा माथुरदास माथुर पुरस्कार से सम्मानित अनिकेत चौधरी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित थे? जो खेल है ना, जैसे कि अभी मनु भाकर ट्रेंडिंग में है तो उनका थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको। यहाँ से क्रिकेट से संबंध रखते हैं माथुरदास माथुर, ये तो सिंपल प्रश्न है, शायद पता होगा आपको। पशु जनगणना 2012 के अनुसार देश के कुल पशुधन में राजस्थान का हिस्सा पूछ लिया आपसे, तो यहाँ से राजस्थान का हिस्सा 11.5% देखने को मिल जाएगा। किस खेल के बारे में हसन निजामी ने लिखा कि एक ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई आज तक आक्रमणकारी जो है वो खोल ही नहीं सका? ऐसा है तो जालोर का किला आ जाता है, जालोर का किला। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया गया था? एकीकरण के समय अंतिम जो चरण है वो कौन सा था? अंतिम चरण के अंदर आपको बता दूं अजमेर को शामिल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अगला हमारा प्रश्न देखिएगा, शानदार सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, किस राज्य में स्थित है? सरिस्का वैसे बात करें तो अलवर वाला क्षेत्र है, लेकिन राजस्थान के अंदर स्थित है, ध्यान देना इस पर। उसके बाद बात की जाएगी 19वां प्रश्न आपके सामने आ जाता है कि अध्यक्षता में 8-9 मई 1938 के दौरान जयपुर प्रजामंडल की स्थापना जमनालाल बजाज की जाती है। प्रथम जो स्थापना है, उसके बाद कर्पूरचंद पाटनी का नाम लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात की जाएगी रिक्को ने राजस्थान में कितने एग्रो फूड पार्क विकसित किए? एग्रो फूड पार्क जो है वो 4 किए थे विकसित, कितने? 4। निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे? शानदार प्रश्न है दोस्तों, अच्छा प्रश्न है, आने लायक प्रश्न है। हड़बू जी हरदम हाजिर गांव बेंगटी माई, हाँ दूजी देव मोसी जाया भाई, तो मोसीरे भाई माने जाते हैं हड़बू जी सांखला। राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जो जोधपुर में स्थित है, लेकिन कौन सी है? तो चांद बावड़ी है मेरे दोस्त, चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में भी है, लेकिन जोधपुर में भी है, जो राजस्थान की सबसे बड़ी। उसके बाद राजस्थान में फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? ये भी जोधपुर में रहेगा मेरे दोस्त, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, जोधपुर में है, ठीक बात है। दाबू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? दाबू नहीं, दाबू है, दाबू के लिए तो अकोला चित्तौड़गढ़ है, दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़। 16 अप्रैल 1658 के दिन किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था? बताइए। जसवंत सिंह को धर्मत का युद्ध हुआ था, उसमें हराया था। निम्नलिखित में से कौन सा आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है दोस्तों, आभानेरी नहीं है, क्योंकि ये रोजड़ी है, भगवानपुरा है, गिलोंड, ये तो सभ्यताओं से संबंधित है, आभानेरी का कोई लेना देना नहीं है। चौंप स्टेडियम ये दोस्तों जयपुर के अंदर, ठीक है। उसके बाद दिलवाड़ा मंदिर स्थित है, दिलवाड़ा मंदिर ये तो आपके सिरोही, माउंट आबू, जैसलमेर, श्री महावीर जी, तो ये दोस्तों आपको पता ही होगा माउंट आबू में स्थित है। गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है? अच्छा प्रश्न है, 62 मीटर आ जाती है, 62 मीटर, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न, वन विकास प्रोग्राम हरित राजस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए। 30वां नंबर का एक करेक्ट रहेगा, वृक्ष लगाना था। धूलकोट कहाँ स्थित है? धूलकोट की जब भी बात की जाएगी तो धूलकोट तो आहड़ को ही कहते हैं, तो आहड़ सभ्यता करेक्ट रहेगा। समाई माता मंदिर राजस्थान को पर्यटक आकर्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। समाई माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये बांसवाड़ा में स्थित है, ध्यान देना,
क्योंकि ये करंट जीके के प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद राजस्थान में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थापित है। कहाँ पर स्थापित है? तो ये दोस्तों आपके अविकार नगर टोंक के अंदर स्थापित है। यदि पंचायत विघटित कर दी जाए तो चुनाव करवाए जाएंगे। ये पॉलिटिकल साइंस का प्रश्न है। 6 माह के अंदर चुनाव होने चाहिए। निम्न में से कौन सा पुरस्कार राजस्थान में MSMI नीति 2022 के अंतर्गत सर्वोच्चतम कार्य करने वाले उपक्रमों हेतु प्रस्तावित नहीं है? कौन सा नहीं है? 35 का डी, उत्पाद गुणवत्ता सुधार करेक्ट रहेगा। उसके बाद राजस्थान के किस शहर में 1952 में मरुवनीकरण शोध स्टेशन की स्थापना की गई थी? तो 36वां बी, जोधपुर के अंदर की जाती है। कब, कहाँ? जोधपुर में। किसकी? मरुवनीकरण शोध स्टेशन 1952 के अंदर। मरु विकास प्रयोगशाला कह सकते हो आप। हरियाली अमावस का पर्व किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये तो सर श्रावण के अंदर आता है ना। श्रावण अमावस को या श्रावण पूर्णिमा को, श्रावण फाल्गुन अमावस को बताइए। तो इसके अंदर आपका 37 का ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। श्रावण की जो अमावस होती है उस दिन, यानी आज ही के दिन, आज श्रावण की अमावस है। मारवाड़ प्रगना विगत के रचनाकार कौन है? मारवाड़ी प्रगना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वीर भाण रत्नु। मारवाड़ प्रगना विगत मोहनोत नेणसी है मेरे दोस्त। कौन से हैं? मोहनोत नेणसी है मारवाड़ प्रगना विगत। उसके बाद चंबल नदी निम्न में से किस राज्य समूह से होकर प्रवाहित होती है? चंबल नदी की बात करते हैं तो ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली नहीं भाई। राजस्थान मध्य प्रदेश तो है लेकिन हरियाणा का नहीं है। गुजरात भी नहीं है, तो आपके उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश रहेगा। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाता है। उसके बाद कौन सी विधानसभा भंग होने के कारण राजस्थान में प्रथम मध्यवर्ती चुनाव संपन्न हुए थे? मध्यवर्ती चुनाव संपन्न हुए थे 6ठी जो विधानसभा थी उस टाइम। उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान कितनी देशी रियासतों में विभक्त था? 41 नंबर का सी करेक्ट रहेगा। 19 रियासतों में विभक्त था। ठीक है। उसके बाद पीपलाज पेयजल परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो ये दोस्तों आपके झालावाड़ जिले से रहता है। उसके बाद राजस्थान का कौन सा शहर भारत में सबसे बड़े ऊन बाजार के लिए के रूप में जाना जाता है? 43 नंबर का आपके सामने जो करेक्ट आंसर है वो डी रहेगा, बीकानेर जाना जाएगा। ठीक है। उसके बाद भारत की पहली बड़ी सिंचाई परियोजना जिसके पूरे कमांड क्षेत्र में संकीपल सिंचाई प्रणाली अनिवार्य की गई है। श्रम्पिकलर सिंचाई परियोजना अनिवार्य की गई है। तो इसमें तो आपके नर्मदा नहर परियोजना, बूंद बूंद सिंचाई परियोजना में कहूँ तो बिल्कुल सही होगा। तो ये आपके सामने इतने ही प्रश्न थे। ठीक है, ओके।